हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 यानी बहुपद। और बहुपद के अंतर्गत जो ये प्रश्नावली 2.2 आता है, इसका हम दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न में टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंकवा जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग ताक झांक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, है ना, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, हाँ क्या करते हैं, कुछ हेडिंग लाइन पढ़ लेते। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गए हैं। तो पहले यहाँ पे कहता है, हमको कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। और जिसके शून्यकों का योग पहले दे रखा है, शून्यकों के योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हमको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो शून्यकों का योग एवं गुणनफल दे रखा है, तब हमें कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहले शून्यकों का योगफल है, तो पहला वाला जो होगा उस शून्यकों का योगफल होगा, और बाद में गुणनफल है तो दूसरा वाला जो होगा वो शून्यकों का गुणनफल होगा। इसी तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न तो ये हमारे पास है पहला में। तो पहले हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया गया, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे कितना, 1/4। बाद में है शून्यकों का गुणनफल, तो बाद वाला हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, है ना। और अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे -1, तो हमने मान लिया -1। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ये आपने समझ लिया, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं भाई, ये तो आ गया मेरे पास, है ना। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सर द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा सर, है ना। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना सर, हम यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब इसी पे हम पुट करेंगे, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4, x है तो x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, यहाँ से आप क्या करो, कुछ नहीं करो, डांस करो ना। x² तो x² माइनस के x में 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, x/4 हो जाएगा। आप प्लस माइनस भी गुना करेंगे तो -1 होगा। ये हमारे पास द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। लेकिन इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इस बहुपद में नीचे आप देख रहे हैं 4 है ना, नीचे कितना है सर, 4 है। तो आप क्या करो, इस बहुपद में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो भी संख्या रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं सर, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² होगा, माइनस के x/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और माइनस के 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो पहला सॉल्व कर लिया, आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये होगा हमारे शून्यकों का योगफल कर रहा है, तो मतलब अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यानी शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/3। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, द्विघात बहुपद बराबर निकालते हैं, द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा, है ना, इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमने देख लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, देखो x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 लिखेंगे, x है तो x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब 1/3 है तो नीचे अगर 3 है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इसको गुना करेंगे तो हमारे पास 3 √2x, आप प्लस में हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1,
ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमने बहुपद ज्ञात कर लिया, दूसरा का भी। इसी तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी शून्यकों का योगफल होगा 0, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा √5। तो सर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद बराबर वही x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद बराबर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से करने का तरीका ये है कि x² है तो x² लिखो और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और गुने में x लिख देंगे और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। तो इसका तो कहानी खत्म, 0 और x से गुना करेंगे तो 0, तो 0 का तो कहानी खत्म ही हो गया। तो बचा क्या, x² और प्लस में √5 बच गया। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल है ना, वो वाला खेल है। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। चश्मा निकाल लेते हैं, हमको लगता है लौक नहीं रहा था ठीक से। चश्मा नहीं लगाते तो माथा दर्द करने लगता है, यही दिक्कत है हमारे साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। चौथा प्रश्न है, तो एक को मानो अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि शून्यकों का योग कह रहा था पहले, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सर, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा, है ना, इंटू x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर, यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और 1 से x में गुना करेंगे, मतलब पहले लिख लो 1 और गुने में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, x² तो x² माइनस 1 से x में गुना करेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा। अब प्लस में हमारे पास 1 है तो 1 लिख दो, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुपद आ गया। लो भाई, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चौथा भी आपने सॉल्व कर लिया। पांचवा सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पहला जो है वो शून्यकों का योगफल है। अब गलती से ये मत कर लेना कि हम बना रहे हैं कि पहला हमेशा के लिए शून्यकों का योगफल होगा, हमेशा के लिए ये दूसरा गुणनफल होगा, नहीं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था, इस बात को ध्यान रखना, तो इधर उधर मत भटकना। शून्यकों का योगफल पहले कहा जा रहा था, है ना, शून्यकों का योग पहले कहा जा रहा था, इसलिए शून्यकों का योग पहले, अब बाद में गुणनफल, तो बाद वाला को गुणनफल मानते हैं। ठीक है, हमारा बोली लटपटा जाता है कभी कभी, लगता है काहे रे, मुँह में पानी आ जाता है, किसी चीज़ को देख लिए हैं, अचार उचार के नाम ले लिए लगता है। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। हमारे पास कितना है, माइनस के 1/4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या है 1/4, तो 4 हमने लिख दिया सर। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना, अब यहाँ से जो करना है वो करो ना सर, है ना। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे सर, द्विघात बहुपद बराबर, है ना, द्विघात बहुपद बराबर सर। हाँ, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x², है ना, प्लस अल्फा इंटू एक्स, प्लस का है माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू x और प्लस में, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से पुट करो, x² तो x² माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, -1/4 है, तो इस माइनस में गुना करो तो प्लस होगा 1/4 x, डायरेक्ट गुना कर दिए। अब प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, तो 1/4। इसमें हम क्या करेंगे सर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से x² में गुना करेंगे तो 4x² हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास
ये देखो 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो x बचेगा, अब प्लस में 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, राइट ना, है कि नहीं। तो ये हमने सॉल्व कर दिया सर, तो अच्छी बात है, हमने सॉल्व कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये देखो, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा सर, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 से x में गुना करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। तो आपने बहुपद ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो दूसरा प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद है नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।